हेलो हेलो हेलो। आपको आवाज हमारी सुनाई दे रही है? शिवम आनंद। दिस इज शिवम आनंद। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग लाइव कनेक्टेड हैं। जितने लोग लाइव कनेक्टेड हैं कमेंट करके बताएंगे कैसे हैं आप लोग। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स को देखा? पिछला लेक्चर जो हुआ था बेसिक कंपोनेंट्स की बात किए थे। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट के बारे में हमने बात किया था। क्या आप लोगों ने पूरा देखा? कमेंट कीजिए जल्दी से। यस। राहुल चौरसिया। यस सर। गुड बॉय। क्या क्या देखा उसमें आपने? भाई देख लिया ना अच्छे से? चलो आ जाओ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे कि लेक्चर्स को थोड़ा हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे की ओर। जहां तक कल मैं बातें कर चुका था उससे आगे की बात करूंगा आपसे। तो नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर और हमारी तरफ होनी चाहिए। ठीक है? तो बातें ये है कि आज का टॉपिक का नाम हमने रखा है, जो टॉपिक है हाउ डज कंप्यूटर मेमोरी वर्क। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगा होता है वो कैसे वर्क करता है, उन्हीं चीजों को मैं आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा। और इस एनिमेशन से बेटा आपको पूरी तरीके से फील आ जाएगा। ठीक है? और इसी फील के साथ हम लोग आज पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। जब तक पढ़ाई में फील नहीं आए, कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आए, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है? तो हमारा मानना यह है कि बच्चे को अच्छे तरीके से हम समझा दें, तभी मुझे अच्छा लगता है, मुझे अंदर से अच्छा लगता है। और आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जब आप लिखते हैं कि समझ गए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ाई की बात करेंगे, है ना? तो देखिए आपका मेमोरी इस प्रकार का होता है। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी लगे होते हैं, एक इसमें क्रूशियल का डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। इस प्रकार से पावर सप्लाई होते रहते हैं इसमें, राइट? और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस मेमोरी के अंदर की चीजें, यहाँ पर एसएसडी रहता है, एनवीएमई का एक एसएसडी, एसएटीए का एक एसएसडी रहता है। और ये एसएसडी से क्या होता है, हमेशा डाटा सप्लाई होते रहते हैं डी रैम में, राइट? डी रैम में जितने भी डाटा सप्लाई होते रहेंगे वो सारे आपके ये जो मेमोरी है वर्किंग मेमोरी में हमेशा वर्किंग मेमोरी जो होते हैं इसमें रखे हुए डी रैम का, उसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये जो डी रैम और एसएसडी है आपका, डी रैम और एसएसडी, डी रैम एसएसडी, इसके लिए एक 3D स्ट्रक्चर्स बनता है। इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। 8 टेट्राबाइट्स का यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स या फिर टोटल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मिले हुए होते हैं इसमें। ट्रिलियन मेमोरी सेल्स होते हैं इसमें। और डी रैम की बात करें तो डी रैम में आपका, एक सेकंड रुकिए। और इस डी रैम में जो एसएसडी होते हैं, ये राइट स्पीड इसकी 50 माइक्रोसेकेंड्स की होती है। 1 माइक्रोसेकेंड 10 टू द पावर -6 का होता है। एसएसडी की बात कर रहे हैं। और डी रैम में जो राइट स्पीड होती है वो 17 माइक्रोसेकेंड की। जैसे कि आप एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, एक जेट इंजन मैंने बनाया है और यहाँ पर एक कछुए को रखा है, तो इसकी स्पीड में कितना डिफरेंस आ सकता है। तो वही मैं यहाँ पर डी रैम और एसएसडी, डी रैम 50 माइक्रोसेकंड का स्पीड में दिखा रहा हूँ, 70 नैनो सेकंड। तो ज्यादा किसका हो गया? डी रैम का हो गया। कम किसका हो गया? एसएसडी का हो गया स्पीड, है ना? तो एसएसडी में ये जो क्रूशियल लगे हुए हैं, इसमें जो ये सारे पार्टिकल्स रखे हैं, 1 बीट का पार्टिकल्स रखे हुए हैं और इसका कैपेसिटर्स भी लगा हुआ है, राइट? तो इन्हीं कैपेसिटर की मदद से इनकी जो स्पीडें हैं ये 16 गीगाबाइट का हो जाएगा। और एसएसडी के जो क्रूशियल हैं ये 2 टेराबाइट के हो जाएंगे। ठीक है? तो 100 टाइम्स का मल्टीपल्स होते हैं इसके स्पीड एज कम्पेयर टू एसएसडी से। ठीक है? तो पावर रिक्वायर्ड यहाँ पर ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होगा, 16 गीगाबाइट का है। तो यदि 16 गीगाबाइट का है डी रैम में ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर। और ये जो मेमोरी में लगे हुए हैं ये सारे कंपोनेंट्स, तो इससे क्या होगा, जितने भी डाटा है एसएसडी के थ्रू ये इसमें लोडिंग बार में लोड होते जाएगा और प्रीचेंचिंग होते जाएगा, परफेक्टिंग होते जाएगा, राइट? अब यहाँ पर जो डाटा आपका दिखाई दे रहा है, जो भी डाटा एसएसडी में रखे हुए हैं, जो भी डाटा एसएसडी में है आपका, उन सारे डाटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, डी रैम में ट्रांसफर कर रहे हैं। डी रैम में क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये डी रैम का काम क्या होता है आपका, जो कोई भी गेम आप चला रहे हैं या फिर कोई गेम
खेल रहे हैं अपने लैपटॉप पर, पीसी पर, तो ये सेव फाइल की तरह काम करता है। और जितने 3D मॉडल हैं और टेक्सचुअल मॉडल्स हैं और कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स हैं, इन सारे सेव फाइल्स में आकर के यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर नैनो सेकंड की स्पीड का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, गेम रिक्वायर्ड के लिए नैनो सेकंड की स्पीड और मेमोरी 8 जीबी का होना चाहिए। गेम खेलने की स्पीड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, गेम किस स्पीड से खेला जा रहा है, ठीक? तो स्पीड, गेम की स्पीड किस पे डिपेंड करेगी कि आपकी एसएसडी कितनी ज़्यादा मजबूत है और कितनी उसकी, और 16 गीगाबाइट का डीरैम स्टिक्स होते हैं। और वो 16 गीगाबाइट का डीरैम स्टिक, और डीरैम से क्या होता है, एसएसडी के थ्रू सीपीयू में सारे डाटा जाते रहते हैं, ठीक है, ट्रांसफर होते रहते हैं, राइट? और इस पे जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डीरैम, डीरैम राइट, राइट मेमोरी पर रीड मेमोरी, राइट राइट होगा फ्रॉम, और टू होगा रीड, राइट? और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल, जो भी एक मेमोरी सेल को उठाते हैं, इस मेमोरी सेल में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, इस कैपेसिटर का 1 बिट का कैपेसिटर है। और इस 1 बिट के कैपेसिटर को हम बहुत सारे कैपेसिटर को मेमोरी सेल को इसे ज्वाइन कर देंगे तो बफर ड्रैम लेआउट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल और इधर वर्टिकल हो जाएंगे ड्रैम लेआउट, दोनों साइड हो जाएंगे लेआउट, ड्रैम लेआउट, राइट? तो क्यूक नोट्स मुझे एक ये बताइए कि व्हाई इट इज यूज्ड टू डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आल्सो व्हाई डू वी जस्ट वी कॉल अ रैम, सी कमेंट, कमेंट करके मुझे बताएंगे आप कि कमेंट्स में। देखिए क्या है इसमें, जो डी रैम लगे हुए एनवीडिया का, ये डी रैम जो लगा हुआ है एनवीडिया का, ये वी रैम की तरह काम कर रहा है, राइट? ये डाटा देखिए अपने आसपास के डी रैम को ट्रांसफर कर रहा है, आसपास के डाटा को ट्रांसफर कर रहा है। जितनी ज्यादा डाटा ट्रांसफर होगा, और स्मार्टफोन की बात करूं, स्मार्टफोन में जो सीपीयू लगा हुआ होता है, उन सीपीयू में जो डी रैम के मेमोरी लगे होते हैं, बहुत सारे बैटरीज भी लगे होते हैं, वो सारा एक दूसरे के साथ क्रूशियल। और ये जो बातें कर रहा हूँ मैं, एसएसडी की बात कर रहा हूँ, क्रूशियल की बात कर रहा हूँ, बाय माइक्रोन का, क्रूशियल का जो माइक्रोन का एसएसडी लगा होता है, वो एसएसडी आपके डीरैम में फीड होते हैं। और इंटेल का प्रोसेसर की बात करूं तो इंटेल के प्रोसेसर में भी कैशेज मेमोरी की तरह में ये डीरैम काम कर रहे होते हैं, राइट? तो ये कैशेज मेमोरी जो आपके हैं, कैशेज मेमोरी की बात करें तो प्रोसेसर इंटेल का यदि हम लगाएं कोर i5 या i9 का लगाएंगे तो स्पीड की कैपेसिटी बहुत हाई होगी भाई मेरे। तो स्पीड की कैपेसिटी जैसे ही हाई हो गई, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम अब जा रहे हैं अपने फोल्डर में जाएंगे, मेमोरी को खोलेंगे, और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि मेमोरी का क्या स्पीड आ रहा है। देखिए क्रूशियल में क्या स्पीड आ रहा है मेमोरी का, DDR5, DDR4, DDR2, DDR, राइट? ये 3 प्रकार के आपको वैरायटी यहाँ पे दिखाई देंगे एसएसडी में। इसकी स्पीड देखिए किस प्रकार से घटते चली जा रही है, बढ़ते चली जा रही है स्पीड। और कैपेसिटी देखिए 70 नैनो सेकेंड, 1 फुट नैनो पर सेकेंड की स्पीड से ये काम कर रहा है। तो 1 फुट नैनो पर सेकेंड की स्पीड से काम कर रहा है, तो जितने भी डाटा इसमें स्टोर हैं, ये ब्लैंक में क्या हो रहे हैं, ये डाटा जितने स्टोर हैं, ओपन रो की बात कर रहे हैं, तो ओपन रो वाच स्पीड इसका देखिएगा ध्यान से, वाच स्पीड 1.25 होंगे पहले के, 1.25, उसके बाद इंक्रीज होगा 1.5, 1 हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट के स्पीड की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो ये मेमोरी शेल है, मेमोरी शेल किस प्रकार से यहाँ पर वर्क कर रहा है, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ पूरा। ये जो डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है आपका, DIMM की बात करूँ, 8 DRM चिप्स की बात करते हैं, 8 DRM की चिप्स की बात करते हैं, इसमें 4 स्लॉट होते हैं बेटा। इन चारों स्लॉट में जितने भी डाटा ट्रांसफर हो सकते हैं आपस में ये लोग ट्रांसफर करते हैं, तो ये प्रोसेसर्स में भी डाटा ट्रांसफर होता रहता है इनपुट आउटपुट के थ्रू। तो जितने भी डाटा इसे ट्रांसफर होंगे, इन डाटा को मैं ऊपर इनिशियलाइज करके देखूं तो ये डाटा अप डाउन ऐसे ही करते रहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये DRAM इंटरफेस बन रहा है, ऊपर वाला DRAM इंटरफेस जैसे ही बनेगा तो उस DRAM इंटरफेस को M2 ST SSD इंटरफेस करते हैं। तो क्रूशियल का P5P+ हो जाएगा, क्रूशियल का P5P+ का क्रूशियल हो जाएगा, M2 SAT SSD इंटरफेस हो जाएगा। तो डाटा की मैपिंग आप देख पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हो रहा है, तो कंटिन्यूअस डाटा का मैपिंग हो रहा है, राइट? और डाटा का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, हम लोग SSD से अपने पूरे मेमोरी सेल में डाटा का ट्रांसफर करवा रहे हैं, राइट? और DDR5 की बात करें, DDR5 में जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ये चारों मेमोरी सेल के अंदर होंगे। तो चैनल ए और चैनल बी में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो बेटा चैनल ए है और चैनल बी है, हमारे पास 2 चैनल मैंने बना कर रखे हैं 32 बाइट्स के, 32 डेटा वायर्स हैं, ये 32 डेटा वायर्स हैं। तो इन्हीं 32 डेटा वायर्स के थ्रू क्या होंगे, जितने भी डाटा है वो ट्रांसफर होंगे। 21 वायर्स होंगे, रीड राइट एड्रेस ये करते रहते हैं, जितने भी 7 कंट्रोल सिग्नल्स वायर हैं इसमें, और 7 कंट्रोल सिग्नल वायर आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, इसमें रखा हुआ है, राइट?
तो 7 कंट्रोल सिग्नल वाइल के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, डाटा का ट्रांसफर हो रहा है। तो 32 बाइट से 32 बाइट्स की और डाटा ट्रांसफर हो रहा है। एक आपको मैं ब्लू साइन से दिखा रहा हूँ, 8 बाइट का 4 है, और ग्रीन साइन से भी दिखाऊंगा 4, और 4 भी आपका 4 है। तो इसमें देखिए डाटा किस प्रकार से ट्रांसफर हो रहा है। ये डाटा जो ट्रांसफर हो रहा है, ये पावर मैनेजमेंट चिप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जो येलो कलर के थोड़े होते हैं, उसको पावर मैनेजमेंट चिप्स कहते हैं। और यहाँ पर जो आपका ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इंटरफेस एक्सटीरियर पैकेजिंग किया गया है, और इंटरकनेक्शंस मैट्रिक्स और 3 वाले हैं, और बेल ग्रिड एरे है नीचे वाले, ठीक है। और ये डाई की एक मॉलिक्यूल्स को निकाल के मैं दिखाऊंगा। 2 GB रैम का जो डाई है, इस डाई के एक मॉलिक्यूल्स को 1 to 8 तक ये मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और 32 ब्लैंक्स आपके पास है यहाँ पर। तो एक मॉलिक्यूल्स को निकालिए पहले। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने सेल्स होते हैं, देखिए एक मॉलिक्यूल्स में इधर हो गए 655636 सेल्स, और इधर 8192 सेल्स हैं, राइट। इतने सेल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर डाटा का ट्रांसफर हो रहा है इसमें। इसी प्रकार से डाटा का ट्रांसफर में एक सेल में दिखाया, 32 सेल्स में भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। ब्लैंक की बात करें, ब्लैंक में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ लूंगा, अभी आपको यहाँ पर लॉजिकल डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। तो 17 बिलियन मेमोरी सेल हैं, और यहाँ पर आपको 31 बिट का एड्रेस है। तो 3 बिट का ब्लैंक ग्रुप में चले जाएंगे, ब्लैंक कंट्रोल में 2 बिट्स का भी ब्लैंक ग्रुप और ब्लैंक कंट्रोल में चले जाएंगे, और यदि हम 16 बिट्स का लेंगे तो वो 16 ब्लैंक सेक्शंस में चले जाएंगे बेटा। और उसके बाद की बात करें तो नीचे वाले ग्रुप की बात करते हैं, इधर जो रीड ड्राइव और राइट ड्राइव है, डाटा वायर की बात करें, और कॉलम मल्टीप्लायर ब्लैंक सेक्शंस की बात करें, तो 8192 सेक्शन सेंस एम्पलीफायर होता है, और ब्लैंक ग्रुप ब्लैंक कंट्रोल के 10x मल्टीप्लायर होते हैं। तो इसको यदि हम लेकर के जाएंगे 10x के मल्टीप्लायर को, 10 बिट का एड्रेस, तो 10 बिट में वो चले जाएगा। तो फाइनली देखो कि यहाँ पर 31 बिट का जो एड्रेस था, RAS रो एड्रेस स्टोर, और CS कॉलम एड्रेस स्टोर, ये ब्लैंक है यहाँ पर। और ये जो है ये 16 बिट्स के रो एड्रेस को बताते हैं, 10 बिट्स कॉलम एड्रेस को बताते हैं बेटा। और उसके बाद आप इस मॉलिक्यूल्स को देख पा रहे हैं कि इससे एक मॉलिक्यूल्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मूव किए जा रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आप देखो कि कितने मॉलिक्यूल्स इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जो बना हुआ है आपका, इस इंटीग्रेटेड सर्किट की मैं डायमेंशंस की बात करूं 300 mm का है, और ये 2500 डाइस का है, ठीक है। 300 mm और 2500 डाइस का है। तो एक मॉलिक्यूल्स को उठा के देखेंगे, एक मॉलिक्यूल्स में कितना है। एक्सीलियर ग्रोथ, केमिकल फिजिकल, केमिकल मैकेनिकल, और फोटो स्पिन और फोटोग्राफी ऑन इथिकिंग एंड आयन इम्प्लीकेशंस आपको दिखाई देंगे इसमें। माइक्रोन की बात कर रहे हैं, माइक्रोन में जो परसेंटेज है यहाँ पर 25% का माइक्रोन आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, एनवीडिया और AMD की ग्राफिक्स कार्ड जो जिस लैपटॉप में लगे होते हैं तो वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। DRAM और SAT SSD और NVMe SSD, 3 प्रकार का SSD क्रूशियल बाय माइक्रोन के होते हैं। और ये क्रूशियल की बात करें तो P5 प्लस M22280 का ये क्रूशियल बाय माइक्रोन का SSD लगा होता है इसमें, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह क्या होता है, जितने भी गेम आप वर्क कर रहे होते हैं आपके लैपटॉप में, ये ज्यादा मजबूती से वर्क करते हैं। P5 वाला जो लगा होता है 1980। और वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं तो उस समय भी क्या होता है, ये ज्यादा क्रूशियल बाय माइक्रोन का जो SSD लगा होता है उसके थ्रू ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ज्यादा स्पीड से वीडियो एडिट भी होते हैं आपके, राइट। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें, सॉलिड स्टेट और हार्ड ड्राइव की बात करते हैं इसमें, कि सॉलिड ड्राइव और हार्ड ड्राइव बेटा कैसे वर्क करता है। कि यहाँ पर देखो इसकी स्पीड कितनी जा रही है, 150 MB पर सेकेंड के स्पीड से ये डाटा को ट्रांसफर कर रहा है। तो क्रूशियल की स्पीड क्या हो जाएगी मेरे भाई, अप्रॉक्स बताओ कितनी हो रही है एनिमेशन, बताइए देख के। 6600 MB पर सेकेंड के स्पीड से। जैसे कि आप समझ सकते हो कछुए के स्पीड का कंपेयर कर रहे हैं किससे, हम लोमड़ी के स्पीड से। तो बहुत हो जाएगा क्या कंपैरिजन, कैसा आएगा, कैसा कंपैरिजन आएगा, किसका ज्यादा हो जाएगा बताओ। जो 8 GB का मेमोरी है 60 प्लस सेकेंड, ये कंप्लीट भी हो गया, नीचे वाला रेड वाला रह भी गया है कि नहीं। लोमड़ी पहले पहुंच जाएगा और कछुआ पहले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये कौन सा क्रूशियल P5 प्लस है, राइट। अब यहाँ पर देखो जितने भी सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। मैं एक सेल्स को तोड़ के दिखाऊंगा, अभी एक सेल्स को तोड़ के दिखाऊंगा। इस एक सेल में क्या क्या होता है ध्यान से देखना। ये 1T1C ड्रैम सेल मेमोरी है, और इसकी डायमेंशंस की बात करूँ 64 नैनोमीटर, 32 नैनोमीटर, 60 नैनोमीटर। यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर के थ्रू डाटा का ट्रांसफर हो रहा है। 1 बिट से डाटा का ट्रांसफर होगा। ये डाटा देखो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है, राइट। डाटा देखो कैपेसिटर में 360 नैनो पर मीटर, और एक्यूरेट कंडक्टिव सर्फेसेस हैं, ये सारे कंडक्टिव डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं अपर सर्फेसेस, और
इनर सरफेसेस कंडक्टिव सरफेसेस होते हैं। 20 to 30 एटम ठीक होते हैं और स्टॉप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एलो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी जो वोल्टेज होती है 1 वोल्ट की, 1 वोल्ट होता है। और इस 1 वोल्ट की मदद से आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कैपेसिटर किस प्रकार से वर्क करता है। तो ये कैपेसिटर इस प्रकार से आपका वर्क करेगा बहुत अच्छे से। होल्ड 1 बिट मेमोरी डाटा 0 और 1 में आपको दिखाई देगा। एमओएस कैपेसिटर, स्टैक कैपेसिटर, ट्रैक कैपेसिटर, सबट्रैक प्लेट, ट्रेंड प्लेट कैपेसिटर, 3D स्टैक कैपेसिटर। तो कैपेसिटिव स्टोरेज को बताता है, मिलेनियल एरिया को बताता है। मिलेनियल एरिया बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इसमें। ऑफ ऑन वाले स्विच कैपेसिटर में ही लगे होते हैं, जैसे रीड एंड राइट और ट्रांजिस्टर करते हैं। वर्ल्ड लाइन और गेट की बात करें, वर्ल्ड लाइन और गेट में बिट लाइन की बात करें, बिट लाइन और चैनल की बात करें तो ऑन ऑफ की तरह ये काम करते रहता है कैपेसिटर में, जो गेट की तरह काम करता है। और ये ब्रॉड लाइन हो जाते हैं, ब्रॉड लाइन केस हो जाते हैं बिल्कुल। तो ब्रॉड लाइन केस की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो भी डाटा का ट्रांसफर हो रहा है गेट के थ्रू ब्रॉड लाइन से कैपेसिटर, कैपेसिटर से ये सेल में ट्रांसफर हो रहा है, राइट। अब रीड राइट ट्रांजिस्टर की बात करें बेटा, रीड राइट ट्रांजिस्टर की बात करें, अब इसको मेजरमेंट करेंगे कि कितना डाटा हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो 0 से कहां तक जाता है, ध्यान से देखना। अभी नहीं गया, फिर से कैपेसिटर को लगा दिया, उसको दो सेल को कनेक्ट कर दिया। अब देखो रीड राइट ट्रांजिस्टर जो है इसकी डायमेंशन 24 mm की होती है। और अब देखो डाटा वन सेल से डाटा पूरे सेल में ट्रांसफर हो रहा है क्या, 1 सेल से पूरे में ट्रांसफर हो रहा है। तो रिफ्रेश करेंगे अमाउंट को, जैसे रिफ्रेश करेंगे अमाउंट तो रिफ्रेश अमाउंट में ऊपर डाटा मिलेगा ना। अरे हाँ ना बोलो यार जोर से, लाइव क्लास वाले बच्चे जल्दी जल्दी बोलिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब बताओ किसकी क्या स्पीड हो जाएगी। 32 ब्लैंक्स हैं, इतने कॉलम्स है, 1 कितने हो गए, इतने इतने अमाउंट ऑफ 1 TIC हो जाएंगे ब्लैंक मेमोरी। तो ब्लैंक मेमोरी इसमें बहुत सारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। ब्रॉड लाइन केस है, रोज है यहाँ पर 8 of 6536 65536। राइट, देखते चलो एनिमेशन को, समझते चलो क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब कैपेसिटर ट्रांजिस्टर का जो ब्रॉड लाइन से डाटा सप्लाई हो रहा है गेट की ओर, ब्रॉड लाइन से डाटा ट्रांसफर हो रहा है गेट की ओर। अब ब्रिट लाइन से डाटा ट्रांसफर होगा चैनल की ओर, चैनल की ओर जैसे डाटा ट्रांसफर होगा, डाटा ट्रांसफर होने के क्रम में क्या होगा ध्यान से देखो। तो डाटा पूरे में ही ट्रांसफर होने लगेंगे। यदि एक मॉलिक्यूल्स में करेंगे तो ये पूरे में ट्रांसफर होने लगेगा। देखो कितने अमाउंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, 16 of 8192 कॉलम्स, 8 of 6536 रोज। तो इतने एक्टिव रोज होंगे यहाँ पर, हेलो मेरे भाई, इतने एक्टिव रोज होंगे ब्रॉड लाइन ट्रांजिस्टर ब्रिट लाइन से। देखिए किस प्रकार से कैपेसिटर से यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहे हैं मेरे भाई, कैसे इंटरफेरेंस हो रहे हैं ध्यान से देखो। अब ब्लैंक एरिया से कैसे डाटा ट्रांसफर होंगे इनको भी ध्यान से देखते जाना। अभी एक एक करके सारी चीजें आएंगी तुम्हारे पास। तो 31 बीट्स का जो एड्रेस है आपका, 31 बीट्स का 8x एक्टिव ITIC सेल है इसमें। तो ब्लैंक में देखिए क्या है आपका, रो सिलेक्शन हम एक साइड से करेंगे, इसका एक साइड से रो सिलेक्शन किया, एक्टिव रो मिला मुझे, राइट, एक्टिव रो मिलेगा। अभी देखना ध्यान से बिल्कुल। तो 27523 और 27524 27525 का रोज में जाएगा ये इसमें, है ना। इतने अमाउंट के यहाँ पर जा रहे हैं चार्जेस। देखो किस प्रकार से चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है ट्रांजिस्टर गेट के थ्रू, कैसे चार्जेस का ट्रांसफर हो रहा है, कैसे ऑन ऑफ एक्टिव रोज में, ऑन ऑफ ऑफ नीचे वाला। आप देखिए इस डायग्राम से समझिए, लॉजिकल डायग्राम से ट्रुथ टेबल भी इसका बनाया हुआ है। तो कॉमन सेक्शंस में देखो, ये कॉमन सेक्शंस में कैसे वर्क कर रहे हैं। कॉमन मल्टीप्लायर है भाई, मल्टीप्लेक्सर है। कॉमन सेक्शंस में ध्यान से देखिए, कॉमन सेक्शन में कैसे वर्क कर रहा है जल्दी बताएंगे मुझे। अब देखिए इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो 8x का हो जाएगा क्या, 8x कॉमन मल्टीप्लायर कॉमन सेक्शंस होंगे ना सिलेक्शन से, हाँ या ना। तो फॉर बनेगा क्या, क्या अमाउंट आएगा, 4791 4790 4789 4788 4787 4786 4785 4784, राइट। अब ब्लैंक में यहाँ पर देखो, ब्लैंक में जो 00010 है, तो ये डायग्राम किस प्रकार से बन जाएगा, I0 I1 I2 I3 में, ध्यान से जल्दी बताइए। कॉमन मल्टीप्लायर्स में कितने डायग्राम बनेंगे, BX का मल्टीप्लायर, BX एक्टिव मल्टीप्लायर, BX एक्टिव ITIC सेल्स, DRAM कंट्रोल, रीडिंग राइटिंग रिफ्रेशिंग, राइट, रीडिंग राइटिंग रिफ्रेशिंग। अंदर सेंस ऑफ एम्पलीफायर से जाएंगे बेटा, सेंस ऑफ एम्पलीफायर से देखो किस प्रकार से यहाँ पर सेंस ऑफ एम्पलीफायर लग गया एक बार में। जहां जहां एक्टिव सेल मिलेगा वहां पर सेंस ऑफ एम्पलीफायर आप लगा देंगे फटाफट पहले। अब राइट और रीड यहाँ पर ड्राइवर है, यहाँ पर पूरा ड्रैम कंट्रोल है, रीडिंग राइट एंड रिफ्रेशिंग के। तो रीडिंग राइट एंड रिफ्रेशिंग जितने भी बीट 31 बीट्स का हम लेके जा रहे हैं, 5 बीट्स का मेमोरी सेल घुसाएंगे इसके अंदर,
5 बिट का मेमोरी सेल कैसे जाएगा, ध्यान से बताओ जल्दी। तुम्हारा एनिमेशन मत देखना। देखो तो इससे मिलेगा 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट और 0 वोल्ट। ठीक है। अब देखो रो सिलेक्शन हम 10 बिट 16 बिट मेमोरी से करते हैं। रो सिलेक्शन 16 बिट मेमोरी से चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा इसमें, जो भी ब्रिट लाइन से कैसे होगा, 0.5 वोल्ट का होगा क्या। तो 0.5 वोल्ट से देखिए किस प्रकार से हो रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल्स। 0.65 वोल्ट सेंस एम्पलीफायर की ओर जाएगा क्या, तो भैया हाँ सेंस एम्पलीफायर गया, सेंस एम्पलीफायर ग्रीन हो गया, मतलब एक्टिव सीजन में हो गया। ये क्या करेंगे 0.85 वोल्ट को इंक्रीज करके 0 पॉइंट कितने कर दे रहे हैं, 1 वोल्ट के कर रहे हैं, राइट। सब 1 वोल्ट हो जाएगा। ये 0 वोल्ट क्यों हो गया, अब 0 वोल्ट को देखो ये क्या करेगा, ये जितने भी चार्ज ट्रांसफर होंगे यहाँ पर भी इसको मैक्सिमम तक पहुंचाने की ये कोशिश करेगा, 0.10 वोल्ट पर लाके छोड़ेगा। देखो फिर छोड़ेगा फिर जाएगा, फिर छोड़ेगा फिर जाएगा, फिर घटेगा। देखो 0.2 हो गया, 0.0 हो गया। अब देखो यहाँ पर ब्लैंक कैपेसिटर की बात कर रहे हैं बेटा। ब्रेड लाइन में जो ब्लैंक कैपेसिटर और कैपेसिटर है 65536 का, तो इसमें देखो कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रखे हुए एक्टिव साइड में, सेंस एम्पलीफायर और सेंस एम्पलीफायर। रेड सेंस एम्पलीफायर मतलब एक्टिव साइड नहीं है, समझ गए, ग्रीन वाला एक्टिव साइड है, राइट। रीडिंग, राइटिंग और रिफ्रेशिंग, राइटिंग ड्राइवर और रीड ड्राइवर में इसको हमने लगा दिया 24 ऑफ 8192। और यहाँ पर देखो 10 बिट्स का मेमोरी मैं लेके जा रहा हूँ, कॉलम सिलेक्शन करेंगे इससे, तो कॉलम से जितने भी आएंगे यहाँ पर सेंस से सब आ जाएंगे, सेंस वाले रीड ड्राइव में जाके कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो भी यहाँ पर सेंस एम्पलीफायर रेड होंगे वो 0 हो जाएंगे ना, और एक्टिव साइड का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का थोड़ा, ठीक। एक मैं खींच लेता हूँ 1 वोल्ट, 0 वोल्ट और 0 वोल्ट का। तो देखो यहाँ पर रो सिलेक्शन, ब्लैंक सिलेक्शन और कॉलम सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। राइटिंग रिफ्रेशिंग, ठीक है, ध्यान से देखते चलो बिल्कुल। अब देखिए ये ओपन रो है और यहाँ पर कॉलम मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, राइट ड्राइवर और रीड ड्राइवर है, राइट। देखिए चार्जर का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, राइट ड्राइवर की ओर एक्टिव साइड से 1, नॉन एक्टिव साइड से 0। फिर ये आ गया मच स्ट्रॉन्गर होंगे सेंस एम्पलीफायर से राइट ड्राइवर, और यहाँ पर चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेगा, डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेगा। अब जो ग्रीन वाले डाटा है उसको ग्रीन करेगा, रेड वाले डाटा को रेड कर देगा। ये सेंस एम्पलीफायर में एक एम्पलीफायर दिखाइए इसमें, अब राइटिंग रीडिंग में कैसे एसएसडी काम करता है क्रूशियल का देखो ध्यान से। शेयर्ड कॉलम, शेयर्ड एड्रेस कमांड और सेपरेटेड डाटा वायर्स इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। DDR5 1.1 वोल्ट, 0.55 वोल्ट, 00 वोल्ट। DDR4 1.2 0.60 00 वोल्ट, DDR3 1.5 0.75 वोल्ट। अब ब्रेड लाइन प्रीसीरीज वोल्टेज हो गए हैं क्या, राइटिंग रिफ्रेश में। अब देखो यहाँ पर 1.4 वोल्ट कैसे काम करेगा, DDR5 में 1 वोल्ट डाले हैं। अभी देखते चलो ध्यान से 1 वोल्ट पे क्या हो रहा है। 8 ब्लैंक ग्रुप मिला, 32 ब्लैंक ग्रुप मिला, 8192 ब्रेड लाइन, 65536 वर्ड लाइन्स, राइट। 2 to the power 3, 2 to the power 5, 2 to the power 13, 2 to the power 16, ठीक है। अब देखो DRAM कंट्रोल रीडिंग राइटिंग रिफ्रेशिंग का काम करेगा ये। ट्रांजिस्टर लगाया एक, फर्स्ट नंबर सेल को सटाएंगे, इसमें भी रुको सटाएंगे। 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 00 वोल्ट, ये क्रूशियल में आ गया, राइट। देखो इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स इसमें आए। थोड़ा जूम करेंगे इसको, अब देखो क्या हो रहा है। 79 एक्टिव टू प्रीसेस डिले TRS हो रहा है, ठीक है, यूज फॉर रिफ्रेशिंग। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इधर 31 बिट्स का एड्रेस मैं डाल रहा हूँ, ब्लैंक सिलेक्शन, कॉलम सिलेक्शन, रो सिलेक्शन से।
तो ब्लैंक सिलेक्शंस में कौन जाएंगे, रो सिलेक्शंस में कौन जाएंगे, ध्यान से देखते चलो, राइटिंग और रिफ्रेशिंग हो रहे हैं एड्रेस को। ब्लैंक सिलेक्शन और रो सिलेक्शन करंटली ओपन रो मैच करेगा इसमें। मैचेज रो कौन कौन से, ध्यान से देखो, रो शिफ्ट होगा यहाँ पर। रो थ्रेसिंग हो रहा है ना, एक्टिव आईटी ऐसी सेल्स रो में आ जाएंगे सारे, रो मिसिंग होगा यहाँ पे देखो, रो का मिसिंग हो रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर रो मिसिंग हुआ, फिर नीचे आएगा ये, फिर ऊपर जाएगा। तो रो मिसिंग थ्रेसिंग इनफ्लुएंसेस में आ रहा है ना। देखो किस प्रकार से काम कर रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं सही से काम कर रहा है। देखो ओपन रो यहाँ पर मिल रहे हैं सारे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। आना बोलते जाना। ग्रीन साइड एक्टिव हो गया बिल्कुल। डायमेंशन देखिए इसके क्रॉस कितना, 6 5 5 पहले बताए थे आपको हम। अब देखिए इस मॉलिक्यूल्स को हम रोटेट करती है, पूरा 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 हॉरिजॉन्टली लेके आ गए वर्टिकल से, राइट। तो 6 5 5 3 6, और यहाँ पर 2 6 2 1 4 4, 8 1 9 2 32 करेंगे, कितना होगा, 2 6 2 1 4 4। अब देखो किस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिए, पूरा बिल्कुल डिवाइड हो गया, राइट। सिक्सटीन गीगाबाइट्स, 4800 मिलियन ट्रांसफर पर सेकेंड, 2400, 38400 पीक मेगाबाइट पर सेकेंड से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ब्लैंक रो डिकोडर, कॉलम मल्टीप्लेक्सर्स, ब्लैंक ग्रुप एंड ब्लैंक कंट्रोल एंड ब्रश बफर। ब्रश बफर राइट और रीड ड्राइवर में लगे होते हैं ब्रश बफर आपके। देखिए यहाँ से डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा बिल्कुल। तो 128 का मल्टीप्लेक्सर से डाटा का ट्रांसफर हो रहा है ब्रश बफर से, देखो ध्यान से। कॉलम ये कॉलम सिलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। 10 बिट्स का मेमोरी ले लिया मैंने, 10 बिट्स में 5 बिट का मेमोरी जाएगा कॉलम में, और ये 5 बिट का दोनों दोनों के बीच में, ब्लस्टर बफर के बीच में आ गया। देखो कैसे काम करेगा अभी ये, 1110 मूव कर गया कॉलम मल्टीप्लेक्सर। देखो किस प्रकार से मूव कर रहा है इसका सारा डाटा, देखो बिल्कुल छत बना रहा है ये। डाटा का मूवेशन देखते जाना बिल्कुल ध्यान से, देख रहे हो 1110 का 4 बिट का मेमोरी है ना। देखो तो 4 ही इसमें करेगा क्या, 4 से डाटा रीड ड्राइवर में चले गए, 8x का मल्टीप्लायर होगा क्या। तो यहाँ पर देखो 4 बिट का मेमोरी हमने लिया है, देखो किस प्रकार डाटा 8x के मल्टीप्लायर में फटाफट ट्रांसफर हो रहा है, फटाफट, अरे फटाफट। तो ब्रिट लाइन्स यहाँ पर 8 लाइन्स ऐसे 1204 आएगा क्या। तो ब्रश बफर में कितने जाएंगे, कॉलम मल्टीप्लेक्सर में ब्रश बफर से 128 का मल्टीपल स्पीड से इस पे देखते जाएंगे क्या क्या है। ब्रश बफर, ध्यान नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर। एट बिट का डायमेंशन देखो 6 5 5 36 8192, यही डायमेंशन हमेशा आ रहा है तुम्हारा। तो फोल्डेड लेआउट में ऐसा डायग्राम बनेगा सेंस में, सेंस एम्पलीफायर का। तो डाटा इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इसमें, 2x ब्लिट लाइन्स पर कॉलम होंगे, ठीक है। तो परसेज नॉइस इम्प्योरिटी प्रेशर कैपेसिटेंस 1 वोल्ट का सेंस एम्पलीफायर, देखो इस प्रकार से वर्क करता है, इस प्रकार का इसका आउटलेट आएगा। एक्टिव रीड डीएक्टिव एक्टिव, CLK RAS CAS राइट इनेबल एड्रेस चिप सिलेक्शंस क्लॉक इनेबल डाटा DRM ब्रश क्लस्टर रीड टाइमिंग्स एंड डबल क्लस्टर, राइट। ब्लैंक सिलेक्शंस 16 ग्रेब राइट 16 गीगाबाइट्स का आएगा। और फील्ड लेआउट में देखो किस प्रकार से काम कर रहा है, ध्यान से नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर मेरी तरफ, देखो किस प्रकार से ये 3D में काम करेगा, बिल्कुल भी समझ में आ रहा है। अब लीप लीप में देखो किस प्रकार से ये सारा काम कर गया, बिल्कुल बिल्कुल
ब्रांच ब्रांच रॉक रूट्स क्लाउड्स, जॉन जैकलिया। डेस्कटॉप पीसी की बात करें 2022 का 27 का डिस्प्ले देखें तो कोर i9 की बात करेंगे पहले हम। हमारे पास कोर i5 का है। एनवीडिया का देखो किस प्रकार से वर्क कर रहा है इसमें। अब फोन का देखो LB B0 स्मार्टफोन की बात करें 2015 का मॉडल था ये। स्मार्टफोन कैमरास की बात करेंगे 2015 का 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा था। रोबोट रोबी का बात करेंगे, रोबो भी 2019 का जो आया हुआ था मॉडल। और एनवीडिया का जीपीयू जो है आपका 2000 पास्कल ऑफ। इंटेल सीपीयू देखो कैसा है, कैसे वर्क कर रहा है। सारा डाटा डाटा देखते जाओ, आराम से डाटा देखते जाओ, बिल्कुल आराम से। माइक्रोन ड्राम का डाटा देखते जाओ, बिल्कुल आराम से। 16 गीगाबाइट का है ये, ठीक है बेटा। MEMS माइक्रोफोन, माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल्स, नैनो एलईडी। ध्यान से देखो इसका डायमेंशन नैनो एलईडी का कैसा है। MEMS एक्सीलरेटरोमीटर, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंप्यूटर 2015 यूनिवर्सिटी ऑफ मैसिलिगन्स, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सरफेस माउंट रेसिस्टर्स शिकागो। स्मॉलेस्ट पीसीबी ट्रेसेस देखो किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, 0.110 मीटर का है ना। तो सुपर रेटिना HD OLED 2022 का 458 वाले थे क्या। टेबल साल्ट 1 मेगाबाइट 3D में देखो ध्यान से, 1 किलोबाइट ऑफ ड्राम 2022 वाला, 1 ट्रांजिस्टर इन 1 कैपेसिटर वाला था, है ना। 10 माइक्रो ट्रांजिस्टर प्रोसेसर्स 1971 1972 और एक्टिव पिक्सल इमेज सेंसर्स हैं। प्रोफेशनल कैमरास typically have the large pixels, 3 micrometers transistor process was 1976 1990 1985 active pixels image sensors। स्मार्टफोन the smaller nanometer smallest motor 2014 वाला used for the drug delivery। 800 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर प्रोसेस 984 983 993। 350 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर प्रोसेस 193 2003। इंटेल का भी ये सब प्लेटिनियम वाला था। इंटेल प्लेटिनियम 1 प्लेटिनियम 2 3.1 मिलियन ट्रांजिस्टर। और सिंगल 3D NAND देख लो, सिंगल DARM मेमोरी सेल का स्पीड कितना है 131 नैनोमीटर। और 19 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर प्रोसेस 2003 का इंटेलियल वाला देख लो क्या है, बैक्टीरिया वाला। 4M बैक्टीरिया की तरह काम करता था ये, 4 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर प्रोसेस होते थे। तो 22 नैनो ट्रांजिस्टर प्रोसेस जब 2010 2014 की बात कर रहे हैं ना, 2012 2016 का 14 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर प्रोसेस फिनफिट, 5 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर प्रोसेस फिनफिट 2019 से 2022। 3 नैनोमीटर ट्रांजिस्टर प्रोसेस GAAPT गेट ऑल अराउंड। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हाउ डज कंप्यूटर मेमोरी वर्क। बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को जहां तक हो पाया अपना बेस्ट देने का कोशिश की और आपको समझाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, आप इसी तरह से सर्च मारो लैपटॉप पर, अपने पीसीज पर, और हमारे वीडियोस को देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे की मदद हो जाए, है ना, और हमारी भी मदद हो जाए। मैं झूठ क्या बोलूं तुम्हें। ठीक, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। जितना चीज मैंने पढ़ा उनका एक बार रिवीजन करिए। माता पिता जी का आदर सम्मान करते रहिए, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बेसिक सी स्टार्ट करेंगे, सी लैंग्वेजेस अगले वीडियो में स्टार्ट होगा। अभी तो मैं सिर्फ इंट्रो दिखा रहा था अभी आपको, अब मैं असली पढ़ाई आपको पढ़ाऊंगा, एनिमेशन के थ्रू ही पढ़ाऊंगा सारा, ताकि आपको सारा फील आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फेस के साथ मिलेंगे। अब विदाउट फेस मिल रहे हैं तो आपको पहचान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं ही हूँ शिवम आनंद, याद रखना, कोई और नहीं पढ़ा रहा है तुम्हें, शिवम आनंद ही पढ़ा रहा है। तो अगले वीडियो में फेस के साथ मिलेंगे, बिल्कुल मस्त एकदम स्टूडियो सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मस्त से पढ़ेंगे हम लोग और एंजॉय करेंगे, मस्ती कीजिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर। ठीक है, माता पिता जी का हर एक बातों का सेवन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब या फिर लाइक कर सकते हैं। राइट, आना बोलो भाई जल्दी से। ठीक है, तो वीडियो को बंद किया जाए। चलिए बाय बाय।